बिहार बीजेपी ने जारी किया है एक लेटर। चिराग पर आरोप लगाने वाले नेता के बारे में जानकारी दी है। बीजेपी मीडिया प्रभारी की ओर से जारी किया गया ये लेटर। राजेश सिंह बीजेपी के सदस्य नहीं है। बीजेपी ने कहा है सस्ती लोकप्रियता बटोरने की कोशिश हो रही है। बिहार बीजेपी ने लेटर जारी किया है। राजेश सिंह बीजेपी के सदस्य नहीं है। सस्ती लोकप्रियता बटोरने की कोशिश बीजेपी की तरफ से कहा गया है। चिराग पासवान को लेकर के जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया गया था, उसके बाद बिहार बीजेपी की सफाई। चिराग पर आरोप लगाने वाले नेता के बारे में जानकारी दी गई। बीजेपी मीडिया प्रभारी की ओर से ये लेटर जो है वो जारी किया गया है। राजेश सिंह बीजेपी के सदस्य नहीं है। बीजेपी की तरफ से स्पष्टीकरण। वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान ने आज गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है। कई मुद्दों पर दोनों के बीच चर्चा हुई। इस दौरान दोनों के जेस्चर से साफ लग रहा है कि किसी तरह की कोई दिक्कत चिराग के साथ नहीं है, जैसा कि अब बिहार बीजेपी ने भी साफ कर दिया। अस्मत सिन्हा मेरे सहयोगी मेरे साथ पटना से इस समय जुड़ गए हैं। अस्मत, लगातार चिराग को लेकर के खबरें मिल रही थी। कहा यह भी जा रहा था कि एक बगावती सुर जो है चिराग का नजर आ रहा है। SC/ST आरक्षण को लेकर के भी हमने देखा जिस तरीके का बयान दिया। उसके बाद विपक्षी पार्टी जो है वो हमलावर थी और टूट की बातें कह रही थी। क्या अंदर खाने से खबर मिल रही है? मैं बिल्कुल, देखिए, आरजेडी के विधायक है मुकेश रोशन, उन्होंने कल बयान दिया था और उन्होंने कहा था उस बयान में कि चिराग के पार्टी में टूट जो खबर है वो उन सभी विधायकों को मिल रही है। और ये कहा जाता है कि और उन्होंने चिराग पासवान को तो ऑफर भी दे दिया था कि आप विपक्ष के साथ आ जाएं और हम लोग बेहतर सीट ला पाएंगे अगर एक साथ मिल गए तो। ये तमाम बातें कही गई थी और चिराग पासवान को लेकर के टूट की खबर लगातार बिहार में चल रही है। हालांकि चिराग पासवान ने आज मीडिया में बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, विरोधियों को जो बोलना है बोलने दीजिए, हमारे सांसद सामने हैं, आप जाकर सांसद से बात कर ले कि वो कितना टूटेंगे इस बार। बहुत अच्छी तरीके से जनता ने, बिहार की जनता ने उन्हें सब कुछ चुना है और पांच सीटें मेरे खाते में आई है, चुनाव जीत के आए। तो टूटने की कोई उन्होंने जो खबर थी उसका पूरा खंडन किया है चिराग पासवान ने। इधर चिराग पासवान पे आज केस भी किया गया। पटना SC/ST चुनाव आयोग में शिकायत की गई। रेप केस को छिपाने का आरोप लगाया गया था। एक बीजेपी के नेता राकेश सिंह का, वो खुद को बीजेपी का नेता बता रहे थे, उन्होंने आज 3 आरोप चिराग पासवान पे लगाए थे, गंभीर आरोप लगाए थे। आरोप नंबर 1 ये लगाया गया था कि रेप केस में रिस्पोंडेंट नंबर 2 होने के बाद चिराग पासवान ने इस जानकारी को अपने चुनावी हलफनामा में नहीं दिया था और हलफनामा में यह शो कर दिया गया कि इनके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं है। आरोप नंबर 2 ये लगाया गया गढ़िया के सहरबन्नी में चिराग पासवान का पैतृक घर है और चुनावी हलफनामा में उन्होंने सिर्फ पटना के SK पुरी के घर की जानकारी दी, मगर सहरबन्नी की 80 एकड़ जमीन के बारे में कुछ नहीं बताया था। आरोप नंबर 80 की जिस बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की बात हुई थी उसमें चिराग पासवान को किसी को लेकर के बातचीत हुई थी, ये आरोप भी लगाया गया था। लेकिन बिहार बीजेपी ने अभी लेटर जारी किया है और उसमें कहा है कि राकेश सिंह जो खुद को बीजेपी का नेता बता रहा है वो बीजेपी का सदस्य भी नहीं है। चिराग पासवान हमारे मजबूत सहयोगी दल है और उन्हें सस्ती लोकप्रियता बटोरने की कोशिश हो रही है। बीजेपी ने बकायदा एक लेटर अभी जारी करके थोड़ी देर पहले ये जानकारी दी है कि राकेश सिंह कोई बीजेपी का नेता नहीं है। तो आरोप भी लग रहे हैं, चिराग के सांसदों की टूटने की बात हो रही है। इधर पशुपति पारस के अमित शाह से मुलाकात के बाद भी बिहार में कयासों का बाजार गर्म है कि क्या इस बार पशुपति पारस फिर से अपने भतीजे को गच्चा देने जा रहा है, क्योंकि बिहार विधानसभा में उचित सम्मान की बात हो रही है और चिराग पासवान को अच्छी सीटें मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन पारस जो है वो दावा ठोक रहा है। शिका, अच्छा, आज मुलाकात भी गृह मंत्री अमित शाह से चिराग पासवान की हुई है। अस्मित, क्या कुछ चर्चा हुई है वहां पर? क्योंकि जो जेस्चर नजर आया उससे ऐसा लग रहा है ऑल इज वेल। नहीं, बिल्कुल, देखिए, ये ऑल इज वेल चिराग पासवान ने आज सुबह में भी बात करते हुए ये कहा था कि सब ऑल इज वेल है। लेकिन पशुपति पारस की मुलाकात अमित शाह से एक दिन पहले ही हुई है
और पशुपति पारस जब बाहर मीडिया से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं, अमित शाह ने इससे पहले भी कहा था कि बिहार विधानसभा के चुनाव में आपको सम्मान देंगे, क्योंकि ना तो उन्हें गवर्नर बनाया गया। पारस का ये आरोप था कि एक तो उन्हें जो लोकसभा में सीटें नहीं मिली थी, वो उनका सबसे बड़ा आरोप था कि इतने मजबूत सहयोगी दल होने के बाद भी उन्हें कोई सीट नहीं मिली। लेकिन अमित शाह के मिलने के बाद पारस जो है, उनका चेहरा, उनका बॉडी लैंग्वेज ये बता रहा था कि अच्छी बातें हुई हैं, विस्तृत चर्चा हुई है। लेकिन जैसे ही पारस की मुलाकात गृह मंत्री से हुई, चिराग पासवान ने कहा कि उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो नहीं जानते किसकी मुलाकात किससे हुई है। लेकिन आज वो दिल्ली, आज सुबह में पटना में थे चिराग पासवान, लेकिन शाम में दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की है। और कहीं ना कहीं चिराग पासवान अपने चाचा को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर उनकी बात हुई है अमित शाह से, तो चिराग पासवान भी पीछे नहीं है, उनकी बात भी हो चुकी है अमित शाह से, और उन्हें भी सम्मानजनक जो सीटें हैं बिहार विधानसभा के लिए वो मिलेगी।